हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स में हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के 10 ईयर पेपर स्टार्ट किए हुए हैं और हमने 2011 एंड 12 का जो पेपर है वो डिस्कस कर लिया है और 13 का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज ये हमारा 8th लेक्चर है और इसका जो है पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके फर्स्ट 16 सम है वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो 17 सम है इसका, सेक्शन बी का। हमने इंटीग्रेशन निकालना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फ़ा क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और डिनोमिनेटर इसका सेम ही है। ठीक है, तो माइनस 1 ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा हमारा। बाकी जो बचेगा आपके पास उसके हम फैक्टर बनाएंगे cos x प्लस cos अल्फ़ा cos x माइनस cos अल्फ़ा, इस तरह से बना लेने हैं आपने। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो ये सम देखो कितना इजी हो गया आपके पास, अब ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचा cos x और cos अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और cos अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये बनेगा 2x cos अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इसका जो और पार्ट आया था वो भी काफ़ी सिंपल था। इसमें आपने इवेल्यूएट करना है x प्लस 2 अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ये भी आप काफ़ी बार कर चुके हो। तो आप इसमें देख रहे हो ये जो डिनोमिनेटर है इसको यदि हम t के इक्वल रखते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 2 होगा। ठीक है, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 होगा, बट हमारे पास x प्लस 2 है तो हम इसको पहले लिखेंगे x प्लस 1। इस तरह से आप इसको लिख दें, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा बनेगा x प्लस 1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, तो इसको हम टी पुट किया था हमने, तो इसका डेरिवेटिव बना था 2x प्लस 2, मतलब 2 कॉमन आ गया x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt बना था, तो x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या होगी dt बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा हाफ t की पावर माइनस 1/2, इसको t पुट करा हमने dt हो गया प्लस, और सेकंड वाली क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपने काफ़ी बार किया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है, t की पावर 1/2 आएगा प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है log x हमारा x प्लस 1 है प्लस होल थिंग सारा जो ये सारा कर दो आप इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये था हमारा 17 सम। अब है क्वेश्चन नंबर 18। इवेल्यूएट करना आपने dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3 को। तो ये भी काफ़ी सिंपल सम है। आपने इसको x प्लस 5 एक्स की पावर 5 प्लस 3 को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5x4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, तो dx की वैल्यू क्या बनी हमारी dx विल बी dt अपॉन 5x4। तो जब इसको i में पुट करेंगे तो i हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन 5x4 इंटू एक्स पहले था और जो ये वाला था हमारा ये t है। ठीक है बच्चों, तो ये x5 बन गया। यहाँ से फिर से x5 की वैल्यू क्या आती है आपके पास ये t माइनस 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बड़ा सिंपल सा बन गया आपका 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम बन गया आपका। तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आप पहले करते हो ऐसे 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 3 लेकर। ठीक है बच्चों, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 3 लेके। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें a की वैल्यू आएगी 1/3 -1/3 इस तरह से। ठीक है, मैंने इंटरचेंज कर दिए, ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है। तो अब ये आंसर आएगा आपका 1/15 हो गया log t माइनस 3 का मोड माइनस log t का मोड। ठीक है, फिर t की वैल्यू पुट कर देनी है आपने इसमें, बस हो गया आपका सम। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से 19 सम आया था इंटीग्रेशन का। इवेल्यूएट करना 0 से 2 पाई है आपके पास लिमिट्स 1/1 प्लस e की पावर, ये भी काफ़ी अच्छा सम है e की पावर sin x dx। तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 0 से पाई लेना आपने dx अपॉन सेम प्लस पाई टू
2 पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। इस तरह से करना आपने इसको। तो ये जो सेकंड वाला है इसको I1 लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं I1 को ही सॉल्व करूँगी सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो I1 में आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई। तो हमारी जो लिमिट्स है वैन x इज इक्वल टू पाई होगा तो y कितना आएगा, 0 हो जाएगा। और वैन x इज इक्वल टू 2 पाई होगा तो y कितना बनेगा आपका, पाई आ जाएगा। तो जो, ठीक है बच्चों, तो जो x की वैल्यू पाई प्लस वाई जब आपने पुट करी इसमें, तो साइन x जो कन्वर्ट होगा पाई प्लस वाई में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये माइनस साइन वाई आएगा। इस तरह से करके आपके पास जो ये I1 है, ये I1 जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, 0 से पाई है डी वाई अपॉन, ठीक है। वेरी सिंपल, यहाँ तक कर लेना है। अब इसको ऊपर लेके जाना हमने, एलसीएम जैसे लेते हैं एलसीएम लेना आपने, ठीक है। तो ये आएगा 0 से पाई ई की पावर साइन वाई डी वाई, और नीचे कितना आएगा ई की पावर साइन वाई प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसमें आप, क्योंकि जब ये डेफिनेट का सम होता है हमारे पास तो हम जो वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं 0 से पाई ई की पावर साइन एक्स कर देती हूँ डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स बन गया। ये आपका I1 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा था ये मैंने इसको, ये नंबर 1 इसको 1 कर देते हैं। अब ये इसको ऐड, इसमें वैल्यूज डालेंगे, I1 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, 1 में डालनी है आपने। तो जो हमारा ओरिजिनल वाला इंटीग्रेशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा अब I इज इक्वल टू 0 टू पाई डी एक्स अपॉन सेम प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स अपॉन सेम। मतलब क्या है कि 0 से पाई जो ऊपर है न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, वही आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, बस ये हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई एक्स, ये 1 बचा आपके पास, तो 1 का आंसर x हो गया। x की लिमिट्स आपने डाली तो आपके पास आंसर आ गया पाई। इस तरह से आपने इसको करना था। अब 20th सम है, 3D का सम है। आपको 2 वेक्टर गिवन है a एंड b, तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच a प्लस बी वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू a माइनस बी वैक्टर। तो ये बड़ा सिंपल है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर a प्लस ए वैक्टर क्या है मेरे पास i माइनस, आपने कैप अपने आप लगाना है, ठीक है बच्चों, कैप लगाना है। बट मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कैप नहीं लगा रही हूँ इस पर, ठीक है। ये प्लस आ गया, ठीक है। इसकी डॉट लेनी है आपने a माइनस बी से, ठीक है। तो i माइनस जे प्लस 7k माइनस 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0 करेंगे आप इसको। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास इसको सॉल्व करके, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर लेंगे ना बच्चे आप इसको, i प्लस 5 6i बन जाएगा जैसे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल सम है ये वाला। अब 21 सम है। आपको 2 लाइंस गिवन है, आपको शो करना है कि वे इंटरसेक्टिंग है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइंस आपको गिवन है ये वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। तो r इज इक्वल टू 3i कैप, इसमें भी कैप मैं एक बार में लगा देती हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं नहीं लगाऊंगी, आपने खुद ही लगा लेना कैप। और सेकंड जो लाइन आपको गिवन है 5i माइनस 2j प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k है। तो सबसे पहले आपने इसको आई कैप और जे कैप और के कैप की फॉर्म में लिखना है, मतलब, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे, दोनों लाइंस को अरेंज करके आपके पास आर वेक्टर आएगा, देखो 3 प्लस लैम्डा ऐसे, ठीक है। अब इसको देख ले, इसको जल्दी से कर लेते। 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 के कैप, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड लाइन आएगी वो आएगी 5 प्लस 3 म्यू आई कैप प्लस 2 म्यू माइनस 2 जे कैप, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, प्लस 6 म्यू के कैप। तो ये लाइन 1 है आपकी और ये लाइन होगी 2। अभी दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इट मीन्स फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ये जो इनका जो आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वल होगा जे कैप का और के कैप का। इस तरह से करना आपने, ठीक है बच्चों। मैं तो लिख रही हूँ 3 प्लस लैम्डा इज़ 5 प्लस म्यू, तो इसको सॉल्व करके आएगा लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। फिर 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2, तो इसको सॉल्व करके आएगा लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -2। जो थर्ड वाला इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा।
अब ये दो लाइनें हैं, इनको सॉल्व करना है आपने फॉर लैम्डा एंड म्यू के लिए। तो इनको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगे, लैम्डा -4 म्यू इज़ इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, तो ये लैम्डा की वैल्यू -4 आपने पुट करनी है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में आप कर सकते हो, और म्यू की वैल्यू -2 पुट कर सकते हो सेकंड वाली में, जिसमें मर्जी कर लेना आप। ठीक है, तो आपके पास जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे, मतलब जो पॉइंट आएगा वो आएगा -6 -1 -6 -12। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और म्यू की वैल्यू जो -2 है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स दोनों के सेम आ जाएंगे, और ये वाले आएंगे -1 -6 -12। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 20th सम, कौन सा 21st सम। अब इसका और पार्ट भी आया था एक, इसमें क्या गिवन, क्या निकालना है आपने, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है थ्रू द पॉइंट्स 2 1 एंड -1, सेकंड पॉइंट है -1 3 एंड 4, इन दोनों पॉइंट से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x -2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये 2 हो गया। सबसे पहले ये 1 निकालना आपने, जो प्लेन इन दोनों पॉइंट में से पास करेगा। इसकी इक्वेशन आपको याद है ना, a इंटू x -x1 प्लस b इंटू y -y1 प्लस c इंटू z -z1। तो ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब ये जो प्लेन है, इस पे जो ये -3 4 पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहे हैं, तो इसमें x y z की वैल्यूज पुट कर दें, तो ABC में आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो आएगा -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आल्सो जो ये प्लेन 1 हमारा ये 1 हो गया, ये प्लेन और ये 1 और 2 क्या परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनके जो x के कोफिशिएंट हैं, ठीक है, डॉट और y और z के कोफिशिएंट्स लेने हैं आपने, और उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये आएगा a माइनस, इसका a हो गया, इसका ठीक है 2b हो गया, इसमें y का -2 है, इसमें b है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये होगा -2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये दो जो इक्वेशनें आई हैं बच्चों, ठीक है, इनको सॉल्व करना है ABC के लिए। आपने जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप सॉल्व करते हो ABC के लिए। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 4 8 हो गया, ये आपको करना आता है ना बच्चों, तो इसको आप कर सकते हैं जल्दी से। 5 + 12 6 - 2, तो जो a की वैल्यू है मेरे पास a/18 आ गया, b/17 c/4 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसको यदि हम k के इक्वल रखते हैं तो a की वैल्यू 18k आ जाएगी आपके पास, इस तरह से b आ जाएगा 17k, c 4k आ जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, बस हो गया आपका आंसर। इसमें पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो लिख देती हूँ मैं, 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 49 आएगा। और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में करना तो r डॉट 18i कैप प्लस 17j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 49 आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ 22nd सम। इसमें क्या करना आपने, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी का सम है, 2 स्टूडेंट्स A एंड B कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ले लेते हैं इसको, कमिंग इन 3/7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है वो है 5/7, जो टाइम पे आते हैं स्कूल। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अज्यूमिंग दैट द इवेंट्स इवेंट क्या, A इज़ कमिंग इन टाइम, B इज़ कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट है, और उनमें से क्या ओनली वन ऑफ देम आर कमिंग टू द स्कूल इन टाइम। तो बट राइट एट लीस्ट वन एडवांटेज ऑफ कमिंग टू स्कूल इन टाइम। ठीक है, राइट एट लीस्ट वन एडवांटेज ऑफ कमिंग टू स्कूल इन टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तो एक एडवांटेज तो यही है कि आपकी सारी एक्टिविटीज स्कूल की जो भी होंगी उसमें आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो एडवांटेज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है, मतलब ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया आपका, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हो गया आपके पास। ठीक है बच्चों, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें आप, बस कुछ नहीं है। 5/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 26/49। सेकेंड पार्ट का आंसर ओरली मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन C। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का सम है, 23rd सम है ये वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी, एरिया देखो, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स।
ठीक है। तो एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है आपने, ठीक है। एक एलिप्स बनाते हैं पहले इसमें, और इसमें हमने ट्रायंगल बनाया, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, ठीक हो गया। तो ये एक्स आपका और ये वाई हो गया, ठीक है। पी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट मेरे पास पी क्यू हो गया, बड़ा सिंपल आपके पास। तो ये जो इसकी जो लेंथ है, जो लेंथ और ब्रेड्थ सी बी हो गया, ये डी क्यू हो गया, ये 2p हो गया आपके पास, और ये 2q हो गया ब्रेड्थ इसकी, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो ये ए पॉइंट मैंने पी क्यू लिया इसके ऊपर, एलिप्स के ऊपर। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये काफ़ी सिंपल सम है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और पी क्यू पॉइंट आपने देखा लाई कर रहा है एलिप्स पे, तो इसको आप लाई करवा दें सबसे पहले। पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपने पी या क्यू में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो मैंने क्यू स्क्वायर की निकाल ली, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होता है, 2p इंटू 2q, तो मतलब 4pq आ गया, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर कर देते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में है ना, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें आप, बी स्क्वायर जो भी हमने निकाली है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको करने का क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा जो पी है, मतलब जो ए फंक्शन है, वो सारा पी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको ए स्क्वायर ही रहने देना, इसका डेरिवेटिव, इसको ए स्क्वायर को मान लो मैंने इसको मान लो, चलो ए स्क्वायर को जैसे एफ ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एफ अपॉन डी पी निकालना आपने। डी ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का वो मीनिंग नहीं है कि 2a इंटू करना आपने डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, उससे कंफ्यूज नहीं करना आपने। तो ये आएगा 16b स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, 2p, ठीक है। ये पी स्क्वायर को अंदर ले गए ना बच्चों, 2p माइनस 4 की पी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि p 0 नहीं है इसमें, जब इसको इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे, तो p जो सा 0 के इक्वल क्योंकि नहीं है, ठीक है। तो p की जो दूसरी वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये आपने रख लेना है आपने, ठीक है बच्चों। अब इसको सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू ए स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर जब करेंगे, तो ये आएगा 16b स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 माइनस 12 क्रॉस 1/2। तो ये नेगेटिव आ गया आपके पास, इट मीन्स ग्रेटेस्ट, ये मैक्सिमम हो गया, यही हमें शो करना था, ठीक है बच्चों। तो जो p की वैल्यू आपके पास है, जो एरिया हमने एरिया निकालना है, एरिया हमारा 4pq था, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर बाई 2 निकाली आपने, और q की वैल्यू भी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने पुट कर देना है, जो q की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी ना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कॉमन वगैरह निकाल के सारा किया हुआ है, ये जो वैल्यू आपने निकाली थी, ये वाली लेनी है आपने, ठीक है बच्चों। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मैंने आंसर लिख दिया आपके पास, इसको कैलकुलेशंस आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका एक और वाला पार्ट भी आया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। कर्व क्या आपके पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो टेंजेंट्स इसमें से पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x अपॉन वाई आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है 1 आपके पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट एक्स वाई क्या होगा, y माइनस y1 होता है ना, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 हो गया। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दें आप इसको, और इसको 4/3 0 में से पास करवा दें, ठीक है बच्चों। तो ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3x अपॉन वाई इंटू 4/3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके x2 आ गया आपका, और x की वैल्यू जो 2 आप इसमें डालोगे गिवन इक्वेशन में 1 में, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो पॉइंट बने वो बनेंगे 4/3 0, एक तो ये गिवन था आपके पास 2 2, ठीक है,
और 2 एंड -2, इस तरह से पॉइंट्स बन गए आपके पास। तो इसके बाद एक इक्वेशन तो आपको हमने निकाल ही ली थी इसमें, ठीक है। सेकंड में आप ये पुट करके ना, ये जो स्टार है, ठीक है, तो इसमें आप इजीली वैल्यूज पुट करके, मतलब कि dy/dx की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो आपकी x एंड y की टर्म्स में थी ना, इसमें भी आप x एंड y की वैल्यूज डाल के इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आएगी आपके पास, मैं लिख देती हूँ आंसर, y = 3x - 4, सेकेंड वाला आएगा y = -3x + 4। ये एक तो ये वाली पॉइंट पर है और सेकंड 2 एंड -2 पर है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी 23 सम्स की डिस्कशन। 2013 का जो पेपर है हमने 23 सम्स तक डिस्कस कर लिया है। जो बाकी का हमारे पास है पार्ट है, बाकी का जो पोर्शन बचा है उसको पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार बच्चों आप इसको रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू।